तुम कायर हो, आप ऐसा किसी को भी नहीं कह सकते। जी हाँ साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक खबर निकल के आ रही है कि एयरफोर्स के एक अधिकारी ने भारतीय थल सेना के उप सेना प्रमुख को कायर कहा, तो उप सेना प्रमुख ने हाई कोर्ट में मानहानि का केस ठोक दिया और इसके बाद अब सुनवाई हुई है जिसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय थल सेना के पूर्व उपाध्यक्ष को कायर कहकर संबोधित करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मानहानि केस में समन आदेश के खिलाफ पूर्व वायुसेना अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अब यह केस निचली अदालत मेरिट के आधार पर निपटाएगी। याचिका दाखिल करते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार गांधी ने मानहानि के मामले में उसके खिलाफ JMIC गुरुग्राम द्वारा 7 नवंबर 2017 के समन आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही इस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के एडिशनल सेशन जज के 15 सितंबर 2018 को जारी आदेश को भी रद्द करने की अपील की थी। याची ने कहा कि उस पर आरोप है कि उसने पूर्व थल सेना अध्यक्ष को लेकर ईमेल के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। याची ने कहा कि उसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वे शब्द शिकायतकर्ता की ACR में उनके वरिष्ठों ने दर्ज की है। ऐसे में वह IPC की धारा 499 के तहत अपवादों की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी को निर्भीक या आक्रामक नहीं माना गया तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह उतना आक्रामक नहीं हो सकता जितना कि युद्ध की परिस्थितियों में मांग की जाती है। इसका यह अनिवार्य रूप से नहीं है कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह कायर है। याची द्वारा भेजे गए ईमेल में कायर शब्द के अलावा भी अन्य सामग्री भी है जो एक सम्मानित सेना अधिकारी और खास तौर पर जिसने लगभग 40 वर्षों तक देश की सेवा की है उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। यहाँ तक कि कायर शब्द की परिभाषा के संबंध में यह भी देखना आवश्यक है कि क्या सामान्य व्यक्ति पर लागू होने वाला ये सामान्य अर्थ रक्षा कर्मियों के विशिष्ट संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है, जिनके लिए यह अधिक अपमानजनक हो सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मानहानि मामलों में समन जारी करते हुए यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है या नहीं। इसके बाद बाकी के तथ्यों पर केस के दौरान मेरिट पर फैसला होता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, ये सारा मामला तब हुआ जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए एजिटेशन चल रहा था। इस समय ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद के गांधी, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान को कायर कहा था विद द एजिटेशन फॉर 1 रैंक 1 पेंशन ऑफ डिफेंस पर्सनल। यानी जब 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की जा रही थी तब विनोद के गांधी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और इन्होंने उस एजिटेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके बाद जो 1 रैंक 1 पेंशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो उनको कायर कहा गया और इसी मामले को लेकर याचिका दायर की गई, केस दर्ज हुआ, मानहानि का मुकदमा हुआ और अब ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसमें ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद के गांधी ने प्रार्थना की थी कि जो मुझे समन और नोटिस जारी किए गए हैं उनको रद्द किया जाए। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक थल सेना का पूर्व उप सेना अध्यक्ष कायर कैसे हो सकता है? यदि वो कायर था तो वो उप सेना अध्यक्ष कैसे बन सकता है? कोई इतना आक्रामक नहीं होता, इसका मतलब उसको कायर नहीं कहा जा सकता। और इस एजिटेशन में भाग ना लेना या बढ़ चढ़कर कोई बातें सरकार के खिलाफ ना कहना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कायर है। और मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद कहा कि निचली अदालत अब फैसला करेगी कि इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा आगे चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, ये मेरिट तय करेगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस आवेदन को, उस अपील को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जो मेरे खिलाफ समन जारी हुआ है उसको रद्द किया जाए। ये थी खबर। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.